स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हम जो टर्म सिंबल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं उसके बारे में आज थोड़ा सा और एडवांस में डिस्कस करेंगे, जो कि कहलाता है आपका जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे जाके एक बार विजिट करें, जहाँ पे मैं आपको माइक्रो स्टेट और टर्म सिंबल के बारे में पढ़ाया था। क्या होता है माइक्रो स्टेट आपको बताया था, और इस माइक्रो स्टेट को टर्म सिंबल से आपका रिलेट करके बताया था कि कैसे आपका माइक्रो स्टेट किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो चलिए आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। माइक्रो स्टेट और टर्म सिंबल दो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा एक बार जाके आप वीडियो देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा टर्म सिंबल कैसे निकाला जाता है। चलिए आज हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, नॉन इसको बोला जाता है ऐसा टर्म सिंबल जो कहलाता है आपका नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाता है। इसको बोला जाता है नॉन इक्विवेलेंट टर्म सिंबल या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बात करते हैं क्या होते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। सपोज आपका इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में, मान लेते हैं हमारे पास बेरिलियम का एग्जांपल लेते हैं। बेरिलियम का होता है आपका क्या होता है 1s2 2s2, ये होता है बेरिलियम का। अब इसी को अगर एक्साइटेड स्टेट कर दिया जाए 1s2 और 2s1 और 2p का 1, ये देखिए अगला यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो गया तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमको निकालना होता है, दो अलग अलग ऑर्बिटल दिया होगा आपको, ऐसे वाले कहलाते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, या ये कहलाते हैं आपके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे CSR, मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं, CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप छत्तीसगढ़ सेट के लिए बात करते हैं, ठीक है, या आप सेट के लिए बात कर रहे हैं, या यूँ कहे कि आप जो गेट के लिए एग्ज़ाम की बात करें, ये तीनों एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो माइक्रो स्टेट्स और टर्म सिंबल जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको टर्म सिंबल निकाला जाता है। चलिए तो बात करते हैं हमारे पास एग्जाम्पल से बेरिलियम का। इसमें हमको निकालना है टर्म सिंबल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका माइक्रो स्टेट अगर हम निकाल के देखते हैं, माइक्रो स्टेट का फार्मूला क्या कहता है? इसका माइक्रो स्टेट का फार्मूला कहता है कि आपको मैं बताया था, माइक्रो स्टेट का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, चलिए अभी मैं बोला हूँ आपका जो है 2p1 है और 2s1 है, इन दोनों ऑर्बिटल के लिए माइक्रो स्टेट निकालना है। तो इन दोनों ऑर्बिटल के लिए माइक्रो स्टेट जो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम s के लिए निकालेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल है इसमें होता है 2 का फैक्टोरियल अपॉन आर कितने हैं आपके, एक आर मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि या टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं 1 फैक्टोरियल 2 माइनस, ये हो जाएगा हमारे 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाई आपके पी वाले भी हैं, तो पी वाले क्या हो जाएंगे, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 6, तो कहने का मतलब 3 दूनी ट्वाइस द ऑर्बिटल लेना होता है। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, एन इज इक्वल टू है ट्वाइस द ऑर्बिटल, याद रखिएगा ट्वाइस द ऑर्बिटल, और आपका आर का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है आर। अब यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 6, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 तो हो जाएगा 1, तो 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6 माइनस 5, तो हो जाएगा आपका 6 माइनस, सॉरी 1 है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कितने 1 है, तो मैंने 5 लिख दिया यहाँ। चलिए ये हो जाएगा 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 का आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्या 5 हो जाएगा, तो 5 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 5 ये पूरा कट जाएगा, बचा तुम्हारा 6 दूनी हो जाएगा 12। इसका मतलब ये है कि टोटल जो आपकी माइक्रो स्टेट आ रही है वो आ रहा है आपका 12। चलिए ये हमारा 12 जो माइक्रो स्टेट है उसको हम टर्म सिंबल के साथ क्या करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे कि जो टर्म सिंबल निकालेंगे, तो आपको बताया था मैं टर्म सिंबल का माइक्रो स्टेट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। टर्म सिंबल का माइक्रो स्टेट निकालने के लिए फार्मूला होता है 2s+1 और 2l+1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला से भी माइक्रो स्टेट निकालेंगे, और जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। 12 देखो दोनों तरीके से आपका जो माइक्रो स्टेट है वो आपके 12 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें टर्म सिंबल निकाल लेते हैं। टर्म सिंबल क्या कहता है आपका, देखिए टर्म सिंबल का आपका जो फ्रेमवर्क है कैसे होता है, 2s+1 l और j, हमको किसी टर्म सिंबल को इस फॉर्मेट में लिखना होता है, ये कहलाता है हमारा क्या, एटॉमिक टर्म सिंबल।
चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम 2s+1 निकालेंगे। यह कहलाता है हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। दिस इज व्हाट योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और एल आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। चलिए बात करते हैं, हम सबसे पहले एस निकालेंगे। तो एस कितने हैं हमारे पास, अच्छा एस में एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम इसके ऑर्बिटल को बना लेते हैं। ये हमारा एस है, ये हमारा पी है। अब ये जो एस में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हो सकते हैं दोनों प्लस हाफ हो सकता है, इसका भी स्पिन हो सकता है प्लस हाफ हो सकता है, या यूं कहें इन दोनों का स्पिन क्या हो सकता है, एक का प्लस हाफ हो सकता है, एक का माइनस हाफ, यानी कि दोनों का अगर हम मॉड के अंदर लेते हैं तो माइनस ही रह सकता है। क्लियर है, या तो एंटी पैरेलल होगा या तो आपका पैरेलल होगा। तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो एक केस में क्या होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे तो s इज इक्वल टू 1 होगा, और जब दोनों एंटी पैरेलल होगा इसका मतलब एक प्लस एक माइनस होंगे तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, प्लस माइनस आपके कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब हम टोटल एस इज इक्वल टू हम 1 के लिए अगर लेके चलते हैं, ठीक है, एस इज इक्वल टू 1 के लिए अगर लेके चलते हैं तो 2 × 1 + 1, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3। और अगर एस के लिए हम 0 की बात करते हैं, इसकी अगर एक वैल्यू 0 आ रही है तो हम क्या करेंगे, 2 × 0 + 1, ये आंसर आएगा हमारा 1। इसका मतलब हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो 3 वाला, एक तो 1 वाला। अब हम जब टर्म सिंबल निकालेंगे तो पॉसिबल टर्म सिंबल हमारे क्या क्या हो सकते हैं, तो हमको तो पता चल गया कि 2s+1 की एक वैल्यू 3 आ रही है और 2s+1 की एक वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। चलिए अब हम निकालते हैं कहाँ के लिए, एल के लिए। चलो एल की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो एल की हमारे पास वैसी सेम दो वैल्यू हो जाएगी, एक हमारे पास एस में एक इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास पी में इलेक्ट्रॉन है। तो एल की जो वैल्यू होती है L1 + L2 से लेकर कहाँ तक जाता है, L1 - L2 तक जाता है। अभी पहले वाले ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल के लिए, तो आपको बताया था एल की वैल्यू 0 होती है और पी के लिए 1 होता है। पी के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू 1 होता है, तो 0 + 1 ये हो जाएगा L1 + L2। तो कहाँ तक जाएगा, ये 0 - 1 तक जाएगा। अब 0 + 1 है तो इसका आंसर 1 आएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एक आपकी एल की वैल्यू क्या आ गई, एक आपकी एल की वैल्यू होगी 1। तो जब एल की वैल्यू 1 होती है तो आपका टर्म होता है पी। याद करिए, एल की वैल्यू 0 के लिए एस टर्म लिखाया था आपको, एल की वैल्यू 1 के लिए आपको क्या लिखाया था, पी टर्म लिखाया था, एल की वैल्यू 2 के लिए होता है डी टर्म, और एल की वैल्यू 3 होती है तो होता है एफ टर्म। तो हमारे पास एक टर्म आया जिसको बोला जाएगा पी। ऑलरेडी हमने 2s+1 की वैल्यू क्या निकाल रखे हैं, 2s+1 की वैल्यू एक तो 3 निकाले हैं, एक तो 1 निकाले हैं। तो हमारे जो टर्म्स होंगे वो या तो 3p हो सकता है या तो 1p हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, दो टर्म्स निकाले, 3p और 1p। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अगर हम एस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम क्या बात किए हैं, जब हमारा एस इज इक्वल टू 1 था और एल इज इक्वल टू भी हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमारा जो टर्म्स आएंगे वो आप क्या आएंगे, 3p आएंगे। और जब एस, ध्यान से यही समझिएगा, मैं एस की दूसरी वैल्यू को ले रहा हूँ, ठीक है, 3p और एस इज इक्वल टू मान लीजिए 0 आ रहा है और एल की एक वैल्यू भी 0 आएगी, मान ले जाते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू 0 कहने का मतलब क्या है, सॉरी एल की वैल्यू तो 1 ही है, हाँ यहाँ देखिए एल की वैल्यू तो 1 ही आ रही है, क्योंकि आप 0 + 1 ही लेंगे तो 0 + 1 की वैल्यू एल के लिए 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका टर्म्स आ रहा है 1p, ये हो गया एक 3p, एक हो गया 1p। अब इसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको जे की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए हमने दो वैल्यू निकाल लिया। अब जब हम जे की वैल्यू के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, L + S से लेकर L - S तक बात करते हैं। अब बात करते हैं एल की वैल्यू क्या है, हमारा एल की वैल्यू एक वैल्यू तो 1 ही निकाले थे, एस की वैल्यू भी हमने 1 निकाला, तो ये जाएगा 1 + 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1 - 1 तक। अब जब 1 + 1 की बात करते हैं तो इसका आंसर 2 आएगा। अब 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा, तो 2 और 0 के बीच में एक नंबर आएगा 1। इसका मतलब जे की 3 वैल्यू पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है, 3p2, उसके बाद 3p1, 3p0। बात समझ आ रही है। ये 3 टर्म सिंबल पॉसिबल कहाँ से आया, क्योंकि हमने देखा कि एल की वैल्यू अगर हम 1 की बात करते हैं तो पी टर्म आता है बोला हूँ, और एस की वैल्यू अगर 1 है तो 2 × 1 + 1 जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी आ रही थी उसकी वैल्यू 3 आ रही थी। तो मैंने तीनों पॉसिबल वैल्यू को यहाँ रख दिया। अब हमारे पास एक और पॉसिबल वैल्यू था जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था, एस इज इक्वल टू 0 और एल इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं, अगर हम एल इज इक्वल टू 0 में 1 में बात करते हैं और तो जे की एक और वैल्यू निकल जाएगी L + S से लेकर L - S तक। क्लियर हुआ। अभी
एल प्लस एस की बात करते हैं तो एल की वैल्यू क्या होती है भाई, यहाँ पे आपको एल की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और एस की वैल्यू क्या दिया, 0 दिया हुआ है। तो 1 प्लस 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 प्लस 0 से लेके जाएगा यहाँ पे एल, तो 1 माइनस 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, तो 1 ही होगा, और 1 माइनस 0 मतलब 1 माइनस 0 से लेके क्या है, 0 होगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू आई, जे की एक वैल्यू आई है तुम्हारा 1। अब जब j इज इक्वल टू 1 है तो कब आया था, j इज इक्वल टू 1 कब आया, जब एस की वैल्यू 0 थी। और याद रखिए जब मैंने एस की वैल्यू 0 रखा था तो 2 इंटू एस प्लस 1 जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ रही थी वो तुम्हारा क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 1, मतलब वेन j इज इक्वल टू 1 तो एक पॉसिबल टर्म आपका क्या आ रहा है, 1p1। क्लियर हुआ। तो टोटल पॉसिबल टर्म क्या क्या आ गया आपके पास, 3p2 आया, 3p1 आया, 3p0 आया, और एक आया 1p1। इसका मतलब ये है कि ये 4 आपके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल था। अब इसमें कौन सा टर्म काम का है ये हम कहाँ से प्रूव करेंगे, ये हम प्रूव करेंगे हमको माइक्रो स्टेट से। अब आपको यहीं पे समझ आएगा कि माइक्रो स्टेट का वैल्यू क्या है या किस तरीके से माइक्रो स्टेट आपको ये वैल्यू प्रदान करता है। अब मैं आपको बोला था कि माइक्रो स्टेट जो है 12 आया था, तो आप प्रूव करिए कि आपने जो टर्म सिंबल निकाला था उसमें से कौन कौन से टर्म सिंबल की वैल्यू आपकी 12 आ रही है। तो अभी आपको बोला भाई यहाँ पे 3 वाले कितने वैल्यू हैं, 3 वाले 3 वैल्यू हैं भाई, 3 वाले 3 वैल्यू तो कोई भी आप एक वैल्यू उठा सकते हैं, क्योंकि हमको माइक्रो स्टेट के लिए जे की वैल्यू से मतलब नहीं है। देखिए आप 3p आप किसी भी एक को उठा लीजिए, इसका मतलब ये है कि 3p एक आपका टर्म हुआ और 1p आपका एक टर्म हुआ, 1p आपका एक टर्म हुआ, ये 1p। अब इसके लिए आप निकालिए 2s प्लस 1 से लेकर मल्टीप्लाइड बाई 2l प्लस 1। तो जब 3p के लिए हम बात करेंगे तो 2 इंटू, अच्छा ये 2s प्लस 1 की टोटल वैल्यू आती है आपकी 3, तो यहाँ पे आप सीधा हटा के इसको लिख सकते हैं, यहाँ से सीधा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू ही आपका क्या बोलूँ ये 3 है। और नहीं भी आपको समझ आ रहा है तो क्या करिए बच्चों, आपको समझ आना चाहिए कि सर यहाँ पे 2 इंटू ये 3 कब आया होगा, जब यहाँ पे एस की वैल्यू क्या था 1 था, तभी तो यहाँ 3 आया होगा। तो ये देखिए ये आंसर कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई एल की वैल्यू क्या रहता है पी के लिए 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये जाएगा 2 एकम 2 एक 3, तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या है 3। एक पॉसिबल जो टर्म था उसका माइक्रो स्टेट आया 9। अब दूसरा निकाल लेते हैं पी के लिए। जब पी के लिए निकालने जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर वही मल्टीप्लाई करना है 2s प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2l प्लस 1, ये हमारा फार्मूला है। अब हम इस फार्मूला में क्या कर रहे हैं, इस फार्मूला में हम क्या कर रहे हैं अपनी वैल्यू को रख रहे हैं। तो देखिए एस की वैल्यू क्या था तब यहाँ पे 1 आया है, एस की वैल्यू यहाँ पे 0 था तो 2 इंटू 0 प्लस 1, एंड सेकेंड टाइम में इसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को, तो 2 इंटू एल की वैल्यू क्या रहा होगा तब एस आया है, तो एल की वैल्यू 0 आया था 0 प्लस 1। तो यहाँ देखिए ये कितना आया 2 एकम सॉरी इसका आंसर कितना आएगा 0 प्लस 1, तो इतना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। और ये भी अच्छा एल की वैल्यू यहाँ पे 1 है, सॉरी ये मैंने 1 लिखा 0 लिखा हुआ है, एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तभी तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 एकम 2 एक 3, तो 3 एकम 3, तो 9 और 3 कितना हुआ 9 प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, 9 3 12। और आपने याद सॉरी अब आप याद करें यहाँ पे भी जब आपने माइक्रो स्टेट निकाला था तो आपका वैल्यू क्या था 12। इसका मतलब ये है कि हमने जो पॉसिबल टर्म सिंबल निकाला था वो आइडेंटिकल कौन कौन से होंगे, 3p और आपके जो जितने भी 3p वाले टर्म्स है वो आइडेंटिकल हो सकते हैं। इसका मतलब आपका जो माइक्रो स्टेट निकलेगा वो क्या निकलेगा 3p और 1p से, ये और ये, यानी कि इससे और इससे, ठीक है, बाकी तो आइडेंटिकल है। तो ऐसे हमको समझना रहता है जब हमको दो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन दिया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। बी एग्जांपल हम ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, कार्बन एटम के लिए। मेरे साथ आप लिखते चलिए, कार्बन एटम के लिए बात करते हैं। कार्बन एटम का एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकते हैं आपके माइक्रो स्टेट। तो अगर मैं बात करता हूँ 1s2 2s2 और 2p2 हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसका ये कार्बन का। अब आपको वो क्वेश्चन में लिख के दिया है, आपको हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे दे दें कि आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करिए, लेकिन 1s2 2s2 और 2p में आपका एक इलेक्ट्रॉन है बोल दिया, और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक ऑर्बिटल छोड़ के आपका अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है 3p1 में आपका इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको निकालना है, सबसे पहले निकालना है आपको माइक्रो स्टेट निकालना है, दिस इज़ योर माइक्रो स्टेट।
और इसी में आपको निकालना है टर्म सिंबल। ये दो काम हमको करना है। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्टेट निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो जब माइक्रोस्टेट निकालने जाएंगे तो हम माइक्रोस्टेट पहले कैसे करेंगे, आपको पता है फार्मूला कहता है माइक्रोस्टेट का कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज़ योर फार्मूला, मल्टीप्लाइड बाई एक और है, क्योंकि जो हमारे पास दो टर्म है, ये हमारे दोनों टर्म है, ये कहलाते हैं हमारे एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद एक दूसरा फार्मूला हमने लगाया n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस n माइनस आर फैक्टोरियल। चलिए वैल्यू पुट करते चलते हैं। n की वैल्यू क्या है, p के लिए, p के लिए वैल्यू होगी n की कितना होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है 6 फैक्टोरियल अपॉन, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा 1 के लिए, मल्टीप्लाइड बाई सेकंड के लिए हम लेंगे तो सेकंड के लिए हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, ये भी सेम वैसे ही होगा 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जब इसको सॉल्व करने जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस विल बी योर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा 1, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, और 6 माइनस 1 हो जाएगा तो 5, तो 5 का फैक्टोरियल सीधा लिख देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन सेम वही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये अगर इसको हम काटते हैं 5 से 5 पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, अब क्या बचा 6, तो 6 6 की कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब ये है कि इसका माइक्रोस्टेट की वैल्यू आ रही है 36। अब जब हम टर्म सिंबल निकालेंगे तो सारे पॉसिबल टर्म सिंबल को फार्मूला में जब रखेंगे, व्हेन वी अप्लाई द फार्मूला द माइक्रोस्टेट टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट शुड बी 36 इक्वल टू 36 आनी चाहिए, तब वो पॉसिबल टर्म सिंबल हमारे हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीधा हम माइक्रोस्टेट निकालने, माइक्रोस्टेट तो आपको समझ आ गया। अब कार्बन एटम के लिए, इस कार्बन एटम के लिए सारे पॉसिबल टर्म को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे है, ये देखिए ये 2p1 में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, बोला हूँ आपको, एक 2p1 में है और एक 3p1 में है, आपको मैंने लिख के दिया है कि 3p1 में है, ये हमारा 3p1 में। तो इसके लिए ये हो जाएगा, एस की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो एक जो है पैरेलल रख सकते हैं, एक बार ये हो गया हमारे पैरेलल की वैल्यू प्लस आप, और एक हो गया हमारा एंटी पैरेलल, यानी कि एक प्लस है एक आपका माइनस है, ये वैसे हो सकते हैं। तो हमारे पास एक एस की 1 वैल्यू आई, दूसरा एक 0 वैल्यू आई, सेम वैसी। अब एस इज इक्वल टू अगर हम 0 की बात करते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 1, इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो 2s प्लस 1 यानी कि जो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ रही 1। चलिए अब s इज इक्वल टू अगर हम 1 की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द s इज इक्वल टू 1, सो हियर 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2 एक 3, यहाँ पे आंसर कितना है 2s प्लस 1 की एक वैल्यू आ गई हमारी 3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम l की वैल्यू निकालते हैं। जब हम l की वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता है L1 प्लस L2 होता है, अच्छा स्मॉल में आता है ये L1 प्लस L2, ये हो गया हमारा, और कहाँ तक जाता है मॉड ऑफ L माइनस L2 तक जाता है। अबे L की वैल्यू दोनों p ऑर्बिटल है तो 1 प्लस 1 होगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये 2 और 0, तो 2 और 0 के बीच में क्या आता है एक वैल्यू 1 आता है, तो L की 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब जब L की 3 वैल्यू पॉसिबल है तो आपको पता होगा L इज इक्वल जब 2 आता है तो टर्म आता है D, L इज इक्वल जब 1 आता है तो टर्म आता है P, और 0 आता है तो S। इसका मतलब आपके पास 3 टर्म आया D P S, और याद करिए ये डी पी एस के लिए जब 2 ये निकला था, ये देखिए 1 और 2, इसका मतलब क्या हो सकता है, एक बार 1D हो सकता है, एक बार 1P हो सकता है, एक बार 1S हो सकता है, ये 3 हो गए। सिमिलरली दूसरे बार 3D हो सकता है, 3P हो सकता है, और आपका 3S पॉसिबल है। क्या ये बात क्लियर हुआ आपको, ये कहाँ से आया भाई, हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की 2 वैल्यू थी, 1 is 0, second one is 1. So by applying that spin multiplicity we got the 6 different possible term। हमने कितने पॉसिबल टर्म्स निकालिए, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं आपको बोलूं बिना जे के वैल्यू से, देखिए 6 पॉसिबल हमारा पता चल गए ना। यहीं से अगर आपको माइक्रोस्टेट को वेरीफाई करना है, अभी मैंने जे की वैल्यू नहीं निकाली, ध्यान समझिए, क्योंकि जे की वैल्यू मुझे रिक्वायरमेंट माइक्रोस्टेट के लिए नहीं होता है। माइक्रोस्टेट के लिए मैं आपको निकाल के बताऊंगा जे की वैल्यू, बट व्हेन आई गो फॉर द माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन आपको पता होगा 2s प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 2l प्लस 1 होता है। एम आई क्लियर टू ऑल नाउ।
नाउ कैलकुलेटिंग फॉर द 2s+1 एंड 2l+1 लेट अस चेक फॉर 1d। चलिए मैं यहाँ शुरू करता हूँ। 1d के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, 1d के लिए होगा 2 इंटू, अच्छा ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे 2s+1 की वैल्यू है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को रख सकता हूँ। तो 2s+1 की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू एल की वैल्यू क्या रहता है 2, ये हो जाएगा 1। तो 2 दूनी 4 1 5 5 एकम 5, तो आया टोटल आंसर 5। फिर हम निकालेंगे 1p के लिए। 1p के लिए जब निकालने जाएंगे तो 1 तो सर रखा हुआ है, तो 1 इंटू, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 1 3, ये 3 हो गया। फिर हम निकालेंगे 1s के लिए, तो जब 1s के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू, ये 1 कहाँ से रख रहा हूँ, ये आपके स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, 1 इंटू 2 इंटू 0, सॉरी एल की वैल्यू क्या है 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1। ये तो 1 इंटू 1 ही होगा। फिर हमारा चौथा माइक्रोस्टेट टर्म सिंबल क्या है 3d। तो 3d में क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 5, ये हो जाएगा 5 5 या 15, ये आ गया आंसर 15। फिर आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे माइक्रोस्टेट निकालना है। फिर हमारा क्या है 3p, अगला स्टेप, अगला क्या है 3p। 3p के लिए जब हम बात करते हैं, 3p के लिए जब हम बात करते हैं तो 3 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 एकम 2 2 1 3 3 3 9। उसके बाद लास्ट आपका बचा हुआ है 3s। ये 6 पॉसिबल टर्म थे, तो 3 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और नहीं सॉरी 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1, तो 1 3 ज़ा 3 ये। तो अब टोटल पॉसिबल टर्म का जो माइक्रोस्टेट निकला उसका जोड़ लीजिए, 5 5 3 8 8 1 9 9 और आपका 9 9 18 18 19 20 21 और 21 और आपका 15 कितना हो जाएंगे, देखिए शुरू से जोड़ लेते हैं, 5 3 8 8 1 9, ठीक है 9 और आपका 15 15 और 9 और 3, तो ये देखिए 9 3 12, तो टोटल आपका आ जाएगा 12 और 9 36, ठीक है ये हो जाएंगे आपको 36। और आपको पता होगा जब मैं माइक्रोस्टेट निकाला था तो भी आपकी पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही थी 36, पॉसिबल यानी कि माइक्रोस्टेट की वैल्यू क्या आ रही थी 36, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पॉसिबल जो टर्म थे उसकी वैल्यू हमने निकाल लिया 36 माइक्रोस्टेट। और यही कहते हैं आपका ये जो माइक्रोस्टेट निकाला था मैं, ये यहाँ पे भी 36 था। इस तरीके से आपके पॉसिबल टर्म से हमको क्या निकालना होता है माइक्रोस्टेट। अब जिन बच्चों को लग रहा हो सर ये तो बहुत कठिन लग रहा है, तो आप क्या करिए, सीधा सीधा इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल को शॉर्टकट ट्रिक, अब देखिए यहाँ लिखो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक ये कहता है कि इस डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 5 का मल्टीप्लाई करिए 5 एकम 5। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में होते हैं 3, तो 3 एकम 3। एस में कितने होते हैं ऑर्बिटल, एस में देखिए 1 ऑर्बिटल होते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, ऐसे 1 2 3। डी में किससे होते हैं 5, 1 2 3 4, तो 5। अभी 5 3 एकम 3 हो गया, 1 एकम 1, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो सीधा आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को मल्टीप्लाई कर देना है 2s+1 की वैल्यू से। नाउ यू विल गेट द माइक्रोस्टेट, हाउ यू कैन कैलकुलेट माइक्रोस्टेट। सो बाय दिस हमने सीखा कि किसी पर्टिकुलर आपके नॉन इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको होमवर्क के तौर पे एक दूसरा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको निकालना है 3p1 से लेकर 3d1, ये देखिए 3p1 और 3d1 दिया हुआ है। आपको निकालना है, सबसे पहले आप निकालेंगे माइक्रोस्टेट निकालेंगे, माइक्रोस्टेट निकालेंगे। उसके बाद आपको निकालना है पॉसिबल टर्म सिंबल निकालना है। पॉसिबल टर्म सिंबल जब आप निकाल लेंगे तो वेरीफाई करिएगा माइक्रोस्टेट आपका कितना आया हुआ है और आपका टर्म सिंबल से कितना आया हुआ है, तब आपको समझ आएगा कि आपका जो माइक्रोस्टेट की जो वैल्यू है पॉसिबल टर्म सिंबल कैसे निकाला जाता है। क्लियर है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म सिंबल आर नॉट पॉसिबल, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक होमवर्क ये हुआ और दूसरा आपको दे दिया, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया 1s1 और 2s1, ये 2 टर्म्स मैंने दिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्रैक्टिस करिए, पॉज करके देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए होमवर्क का जो सॉल्यूशन है वो दे के आऊँगा या लेके आऊँगा आपके लिए।
सो लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप, अगर कोई वीडियो पसंद आ रहा होगा, यस सर को हमको इस टाइप के कंटेंट चाहिए, हम इसको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझना है, तो आप चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिन बच्चों को जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल वीडियो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जिन बच्चों को लगता है सर हमको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, तो ऑफलाइन भी क्लासेस हमारे चल रही है, आप वहाँ के अप्रोच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू।